राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नए वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप के अबाउट बात करने वाले हैं, जिसका रिव्यू देने वाले हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक की जाती हैं प्रोफेशनल वे में, बैटरी की हेल्थ कैसे चेक होती है। जैसे कि मैकबुक में साइकिल काउंट्स हो जाते हैं, बैटरी के साइकिल्स आइडिया हो जाता है कि भी इतने हैं, पता लग जाता है बैटरी की हेल्थ ये पड़ी हुई। तो नॉर्मल लैपटॉप में HP डेल लैपटॉप जो इस टाइप के लैपटॉप्स होते हैं, ब्रांड्स के लैपटॉप होते हैं, उनमें बैटरी हेल्थ कैसे चेक की जाती है कमांड के ज़रिए। तो आज हम इसके अबाउट बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और शेयर भी तब कीजिएगा कि अगर वाकई इन्फॉर्मेशनल वीडियो हो तो, ताकि शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। चलते हैं जी लैपटॉप की तरफ। इस टाइम हमारे पास जो लैपटॉप आप देख रहे हैं वो आपको HP पवेलियन गेमिंग लैपटॉप 15 मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लैपटॉप को। ग्रीन लोगो में ये चीज़ हमें मिलती है। अच्छा जी, हमारे पास इस तरफ देखते हैं हमारे कौन कौन सी पोर्ट्स दी गई हैं। 2 USB पोर्ट्स हैं, ग्रीन कलर में ही है। 3.1 पोर्ट इसको कहा जाता है, साथ ही ऑडियो जैक मिल जाता है। लैपटॉप स्लिम है, 15.6 इंचज़ में है। और यहाँ पे मैं देख सकते हैं फोकस हो जाएगी, हाँ, टाइप C मिल जाती है। 2 USB पोर्ट यहाँ पे है, अर्थनेट मिल जाता है, चार्जर का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पे पवेलियन मेंशन किया गया है, पवेलियन का ये लिखा आ रहा है। और यहाँ पे रबर्स दी गई हैं जो उसके बॉडी को सपोर्ट देती हैं, नीचे नहीं लगने देती, ग्रीन कलर में ही वो दी गई हैं। बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड पे भी उन्होंने ग्रीन कलर की ही रबड़ दी है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मॉडल हम देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट मॉडल मिल जाता है, हमारे पास मॉडल है 7265 NGW। तो अब ये नेट पे डाल के कंप्लीट मॉडल देख सकते हैं कि ये कौन सा है। अच्छा जी, लैपटॉप ऑन कर लेते हैं और लैपटॉप के हम मज़ीद स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे। तो एक सिंगल हैंड है लेकिन थोड़ा बहुत ही है। अच्छा जी, बैक लाइट इसकी अगर देखी जाए तो ग्रीन कलर की बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पवेलियन सीरीज़ में आती ही ग्रीन कलर की है, जो ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप्स आते हैं उनमें, तो ये बड़ी बेहतरीन लग रही है। और यहाँ पे देख सकते i7 7 जनरेशन का हमें यहाँ पे लोगो मिल जाता है। कीबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे भी इसकी सिल्वर लाइन जो है ग्रीनिश टाइप में ही दी गई है। और B&O के स्पीकर्स मिल जाते हैं और इसके अंदर भी ग्रीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और LED लाइट इसकी भी ग्रीन कलर में है। HP का लोगो मिड में मिल जाता है। और ठीक है जी, 15.6 इंचज़ में हमें ये लैपटॉप मिलता है। चलिए जी, इसे ऑन कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन चेक करने का मेन एक प्रॉपर तरीका यही होता है कि आप नॉर्मल जो है स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरह चेक करते हैं जी प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पे माई PC या दिस PC की प्रॉपर्टी खोल लेते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं जी i7 जनरेशन है। जनरेशन जिनको नहीं देखनी आती तो यहाँ पे 4 डिजिट्स जो हैं, अगर पहला 3 डिजिट्स होते हैं ना जो, वो होती है फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन आती है 2000 से, 3000 है थर्ड है, 4000 है फोर्थ है, तो इसी तरह सेवन्थ है तो 7700 है, तो ये 7 जनरेशन है। तो HQ प्रोसेसर होता है, U प्रोसेसर होता है, MQ प्रोसेसर होता है। तो HQ जो होता है वो गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर आता है। जो नॉर्मल लैपटॉप्स जिसमें ग्राफिक कार्ड नहीं होते उसमें U प्रोसेसर लगा होता है। तो आप यहाँ से देख लेते हैं जी, ये जनरेशन है, ये कोर है और 8 GB रैम है। तो यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि एक रैम लगी हुई है या 2 4 GB की लगी हुई हैं। तो मुकम्मल तरीका चेक करने का ये है कि आपने सर्च में लिखना है DirectX, DXDIAG। ये DirectX ओपन हो जाएगा। जिसके पास येस नो का ऑप्शन आया तो वो येस कर ले। तो देखें यहाँ से आप देखें करंट डेट टाइम से लेके कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो 10 का होम सिंगल लैंग्वेज हुई है, मैन्युफैक्चर HP की है, मॉडल कौन सा है HP पवेलियन, पावर लैपटॉप 15CB0XX, बायोस कौन सी है F17 है, प्रोसेसर कौन सा है इंटेल i7 7 जनरेशन, जैसे कि उसमें नहीं बता रहा था कि 8 CPUs के साथ है या 4 CPUs के साथ है। यहीं पे देख सकते हैं आप कि 8 CPUs के साथ ही आपको मिलता है। 8 GB की रैम है, DirectX 1240 है। तो एंटर करेंगे तो डिस्प्ले पे आ जाएगा। इंटेल इसमें जो है ग्राफिक्स, इसके इंटेल के जो हैं वो 630 लगे हुए हैं। 4 GB का इसमें इंटेल का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 128 ठीक हो गया। तो अगर आपका ड्राइवर नहीं है, अगर कोई मिसप्लेस हुआ है तो यहाँ पे नोट में ये चीज़ ऐड हो जाती है। नेक्स्ट करेंगे तो साउंड में आ जाएगा डिफ़ॉल्ट डिवाइस येस है, तो ठीक है जी, स्पीकर जेनवन है। NA है, अगर इस पर प्रोडक्ट IDs वगैरह कुछ लिखा हुआ है तो मीन्स के स्पीकर नए हैं, चेंज हैं, कॉपी हैं। इनपुट में माउस और कीबोर्ड है, NA मतलब कोई चीज़ चेंज होगी तो यहाँ पे उनके सीरियल नंबर्स वगैरह कोई चीज़ आ जाएंगे। कोई मसला मसाइल है तो नो प्रॉब्लम फाउंड की जगह यहाँ पे वो कंप्यूटर इसको ऐड कर देता है। ठीक है जी, यहाँ से फुल स्पेसिफिकेशन चेक करने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप।
यहाँ से आपको टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर में आपने मोर डिटेल पे क्लिक कर देना है, साथ ही परफॉर्मेंस पे आ जाना है। परफॉर्मेंस पे आने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ से आके देखना है जी जो आपने 8 सीपीयू के साथ देखा है वो है भी सही कि नहीं है। यहाँ पे कैशिए कितनी है इस प्रोसेसर की, कैशिए यहाँ से पता चल जाएगी। रैम 1 लगी है, 2 लगी है, पता लग जाएगा। हार्ड डिस्क कौन सी लगी है, कौन से मॉडल की लगी है, एसएसडी है, एचडीडी है, जो भी है यहाँ पे पता लग जाता है। लाइक आप यहाँ से देख सकते हैं जी, i7 7 जनरेशन प्रोसेसर था इसका 2.8 गीगाहर्ट्ज के साथ। 4 लॉजिकल कोर 4 हैं और लॉजिकल प्रोसेसर 8 है, क्वाड कोर है और 8 लॉजिकल प्रोसेसर के साथ है। कैशिए 6 MB है इसकी। साथ ही आपने मेमोरी पे क्लिक कर देना है। मेमोरी पे क्लिक करेंगे 8 GB की रैम। स्लॉट यूज़ पे देख लेना 1 of 2 मीन्स के एक 8 GB की DDR4। जो 2000 से नीचे होंगी वो DDR3 होती हैं, जो 2000 से ऊपर होती हैं या 2100 होती है वो DDR4 में आ जाती है। ठीक है जी, आपने यहाँ से देख लिया जी रैम हमारी 1 लगी हुई है। दूसरा आपने डिस्क 1 खोल लेना है, डिस्क ज़ीरो बता। ठीक है जी, डिस्क फिर आपने 1 पे आ जाना है। लिखा भी होगा यहाँ पे देखें SSD, नीचे लिखा हुआ है HDD, तो इसमें HDD भी लगी हुई है। कौन सी है जी, ये वाला मॉडल है, इसको डाल के आप नेट पे देख सकते हैं कितने GB की जी, 500 GB की लगी हुई है। इसी तरह आप GPU में आगे भी देख सकते हैं GPU कौन सा है ये वो। ठीक है, यहाँ से आपने ये चीज़ें चेक करनी है। यहाँ से ये चीज़ें चेक करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा जी लैपटॉप इस टाइप का, परफॉर्मेंस कैसी रह जाएगी, बूट टाइम कैसा रहेगा। मतलब यहाँ से हर चीज़ इस नॉर्मल इस चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो उसके बाद आपने क्या चेक करना है, इन चीज़ों के बाद आपने बैटरी की हेल्थ चेक करनी है। तो आपने CMD हो गया थोड़ा सा तो पुराना। आपने आना है यहाँ पे स्टार्ट पे आके राइट क्लिक करना है, यहाँ पे पावर शेल एडमिन यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे लिखना है आपने पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। ये आपको डिस्क्रिप्शन में कमांड्स वगैरह इस तरह की मैं चीज़ें दे दूँगा। तो यहाँ पे पाथ दे देगा, यहीं से पाथ आप कॉपी कर लें, किसी भी क्रोम ब्राउज़र में कहीं भी जाके कर दें, या दिस PC ओपन करके इसकी फर्स्ट बार के अंदर ही आप इसको पेस्ट करें और इंटर कर दें। किसी भी वो कहेगा ब्राउज़र में खोल दो, वहाँ से खोल लेनी है आपने। ठीक है, यहाँ से हम रिकमेंडेड है आस्क, बाद में देख लेंगे इसको। अच्छा यार, आस्क मी लेटर, सॉरी इसकी वजह से देर हो रही है। भाई बताना है तो बता दे, नहीं बताना तो ना बता। अच्छा यार, हम इधर ओपन ही नहीं करते, इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे हम दोबारा पेस्ट करते हैं क्रोम में या कहीं इधर कहीं खोल लेते हैं। चले आप यहाँ पे आए, किसी भी ब्राउज़र में जाएं, वहाँ पे जाके पेस्ट करें, इस लाइन को इंटर करें। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मॉडल हर चीज़ यहाँ पे भी बता देता है। ठीक है, नीचे आएंगे तो बैटरी हेल्थ बताएगा। HP प्राइमरी है, बैटरी 1, मैन्युफैक्चर HP है, सीरियल नंबर नहीं आ रहा, केमिस्ट्री लिथियम है, डिज़ाइन कैपेसिटी 47,000 है, फुल चार्ज कैपेसिटी 47,000 है। चले अगर सीरियल नंबर ना आ रहा हो तो ये होता है कि बैटरी न्यू है, नई लगी हुई है और HP की ही लगी हुई है, जेन्युइन लगी हुई है। अगर कॉपी होगी तो वहाँ पे HP नहीं लिखा आएगा, कोई और 1 2 3 इस तरह करके कोई और सीरियल नंबर कुछ और चीज़ें होंगी। तो 47,000 mAh की है, तो बैटरी बिल्कुल न्यू पड़ी हुई है, कोई साइकिल काउंट नहीं हुए तो सॉरी 47,000 का मतलब है ऑलमोस्ट 15.6 इंच वाला जो होता है ना वो 3 घंटे ये चलेगा। मतलब वैसे अगर 14 इंच स्क्रीन हो तो 47,000 का मतलब था 5 घंटे। तो स्क्रीन बड़ी होने की वजह से आपने जितने ये 47 लिखा हुआ है तो आपने ऊपर से 17,000 माइनस कर देना है। अगर ये 40,000 होता तो 10,000 माइनस कर देते तो मतलब 3 घंटे बैटरी टाइमिंग थी। तो इस टाइम बैटरी टाइमिंग इसकी तकरीबन 3 से 3.25 घंटे ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी। नीचे आएंगे तो पूरा ग्राफ मिल जाएगा, कितनी कितनी देर चार्ज किया है, कितनी कितनी देर लैपटॉप चला है। ठीक है जी, 2 घंटे चला है, 1 घंटा 32 मिनट चला है, 2 मिनट चला है, स्टैंड बाय पे रहा है। ठीक है जी, इधर से अपने बैटरी का आइडिया ले लेना है। बैटरी आइडिया के बाद आपने यहाँ पे कैमरा लिखना है, कैमरा चेक कर लेना है जी कैमरा ठीक है कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से या जूम क्लासेस की वजह से इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें भी होना ज़रूरी होती हैं। तो इन चीज़ों को इसके बाद आपने इसको कैमरे को चेक करने के बाद आपने क्या करना है जी, क्रोम ब्राउज़र पर जाके लिखना है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट। वहाँ पर जाके कीज़ और पूरी कीबोर्ड की कीज़ सारी चेक हो जाती हैं। वो चेक करने के बाद आपने क्या करना है, कंडीशन मुकम्मल देख लेनी है। वाइट स्क्रीन पे ऑन करके कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं है, कोई लाइन है, कोई ब्लैक डॉट है तो वो वाइट स्क्रीन पे नज़र आ जाता है, आपने उसको गौर कर लेना है। उसके बाद USB पोर्ट्स लगा के चेक कर लेनी है, चार्जर लगा के चेक कर लेना है। 5 मिनट चार्जर लगा के देख लीजिए कि 5 मिनट में कितना चार्ज कर रहा है। तो इन चीज़ों के बाद इसकी आपने प्राइस पे आ जाना है। ठीक है जी, तो इसकी i7 7 जनरेशन में इसमें 2 GB ग्राफिक कार्ड वाला वेरिएंट भी आता है, विदाउट ग्राफिक कार्ड वाला वेरिएंट भी आता है। तो इस टाइम इसकी मार्केट वैल्यू 75 से 80 हज़ार है i7 7 जनरेशन की, और जो ग्राफिक कार्ड वाला है वो तकरीबन 90,000 से लाख रुपए की रेंज में आपको मिलेगा।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। हो सकेंगे तो न्यू वीडियो बना के देंगे उस पर आपको। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।